चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखिए। नेक्स्ट चैप्टर जो अपना है वो है चौथा चैप्टर का सीट। फोर्थ चैप्टर की क्या देख रहे हैं अपन, क्वेश्चंस देख रहे हैं। धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें सबसे पहले वायु सावर्ट के नियम है और एम्पियर नियम के कुछ क्या हैं, क्वेश्चंस हैं। तो वन बाई वन एक एक क्वेश्चन अपन देखते हैं। वन बाई वन एक एक क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो वन बाई वन एक एक क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो देखिए, तार की एक लंबाई एल में स्थायी धारा बह रही है। इसे पहले एक वृत्ताकार लूप में मोड़ा जाता है और फिर इसी तार को छोटी त्रिज्या के दो लूपों में मोड़ा जाता है। इसमें से उतनी ही धारा प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो कोई भी लूप होता है, तार से हम क्या बनाते हैं, लूप बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं। तो कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है, V0 म्यू जीरो आई अपॉन 2πr। किसी भी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होता है। इसी कंसेप्ट से बहुत सारे सवाल आएंगे। किसी भी कोयल के सेंटर की हम बात करें तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है V इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2πr। V बराबर म्यू जीरो आई अपॉन 2πr ये होता है। अब वो क्या कह रहा है, कोई वायर है, उस वायर को पहले क्या बनाया गया है, एक कुंडली बनाई गई है, ठीक। तब उसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगा। अच्छा, वायर की लंबाई कितनी होगी, L होगी। कुंडली बनाएंगे तो कुंडली की लंबाई कितनी होती है, 2πr। इस एल को आप ऐसे बना दो तो पूरी एल किसके बराबर हो जाएगी, इसकी परिधि के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी। और परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। तो परिधि बराबर 2πr। तो आर कितनी हो गई, एल अपॉन 2। बोलो हुआ नहीं हुआ, आर कितनी हो गई, एल अपॉन 2π। अब क्या कह रहा है, अगर इसको दो फेरों में बना दिया जाए तो दो फेरों में बना दिया जाए तो दो फेरों की टोटल लंबाई कितनी होगी, 2πr इंटू दो बराबर क्या होगी, एल। तो बताओ आर डैश नया कितना बन जाएगा, एल अपॉन कितना हो जाएगा, 4π। तो पहले से कितना कम हो गया, ये आधा। पहले से कितना कम हो गया, अरे पहले से कितना कम हो गया, 1/2 कम हो गया ना। तो रेडियस क्या हो गई, 1/2 कम हो गई। कितनी हो गई, 1/2 कम। अच्छा, रेडियस कितनी कम हो गई, 1/2। तो आर की जगह क्या जाएगा, r/2। ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2 गुना। लेकिन फेरे कितने हो जाएंगे, 2 फेरे है ना, एक फेरे के कारण है ये, और 2 फेरे के कारण कितने हो जाएंगी, 2 गुना। तो 2 का और गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो क्या हो जाएगा, पूर्व मान का 4 गुना। क्या हो जाएगा, 4 टाइम ऑफ प्रीवियस वैल्यू। बोलो समझ आई नहीं आई, दो बार समझो इसको, देखो दो बार समझो, दो बार समझो। क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है हमारे पास एक एल लंबाई का तार है। कितनी लंबाई का तार है हमारे पास, एल लंबाई का तार है। कोई क्या तार है, एल लंबाई का। ये एल लेंथ का वायर है। इसको मोड़ के क्या बना दूं मैं, कुंडली बना दूं, कोयल बना दूं। और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं मैं, तो सपोज डेट इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू जीरो आई अपॉन 2πr होता है, ठीक है। तो 2πr किसके बराबर है, एल के बराबर। एल बराबर कितना, 2πr। तो कितना हो गया ये, म्यू जीरो आई अपॉन एल हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब नया बी डैश मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यदि हम इसको मोड़ के क्या बनाए, दो फेरे बनाए। कितने फेरे बनाए, दो फेरे। तो मतलब एक फेरा और उसके ऊपर दूसरा फेरा। तो अब इसकी जो लेंथ है टोटल एन, वो एल कितने बराबर हो गई, 2πr इंटू 2 के बराबर हो गई। तो कितना हो गया ये, 4πr हो गया। तो 4πr हो गया। तो एल की जगह कितना रखेंगे हम, 4πr। तो म्यू नॉट आई, एल की जगह कितना रखेंगे हम, 4πr। कितना रखेंगे, 4πr। तो पहले से कितना ज्यादा है ये, पहले से कितना ज्यादा है ये, पहले से देखो ये यहाँ पर 1/2 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 1/2। तो 1/2, इसको हम ऐसे मान लें कि यहाँ पर जो रेडियस है वो रेडियस कितनी हो गई, 2 गुना हो गई। कितनी हो गई रेडियस, 2 गुना। कितनी हो गई रेडियस, 2 गुना। कितनी हो गई रेडियस, 2 गुना। तो 2 गुना तो रेडियस हो गई, और फेरे कितने हो गए, 2। तो 2 2 कितने हो गए, 4। तो 4 गुना क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, हो जाएगा। बोलो, चलो अगला देखो। तो पूर्व के मान का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगला देखिए, यदि लंबे पाइप अर्थात खोखले तांबे के बेलन के कारण चालक में से दिष्ट धारा बह रही है। क्या बह रही है, दिष्ट। दिष्ट मतलब जिसकी दिशा
और परिमाण समय के सापेक्ष क्या नहीं हो रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं, वो बह रही है। तो वो बह रही है तो क्या हो जाएगा, अंदर खोखला पाइप है, कैसा पाइप है, खोखला, तो खोखला है तो अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, जीरो, और बाहर विद्युत क्षेत्र होगा नहीं। तो क्या होगा, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कहाँ होगा, केवल बाहर, कहाँ उत्पन्न होगा, केवल और केवल बाहर, केवल और केवल बाहर। खोखला पाइप है बेटा, कैसा पाइप है, खोखला। तो खोखले पाइप के अंदर अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं होगी, अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं होगी, अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा। तीसरा क्या क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा है, एक छोटे डीएल लंबाई के चालक में से आई धारा बह रही है, इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी होगा, या बायो सावर्ट का नियम। तो बायो सावर्ट क्या कहता है, म्यू जीरो आई आई डी एल साइन थीटा। तो बायो सावर्ट के नियम के अनुसार डीबी बराबर क्या होता है, डीबी बराबर क्या होता है, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बोलो। अच्छा, मैं आर का ऊपर नीचे गुना कर दूं इसमें, तो dv इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, वेक्टर में लिखूं, मैं किस में लिखूं, वेक्टर में। तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ क्या लिखूंगा, वेक्टर, और यहाँ क्या लिखूंगा, आर कैप। और आर कैप क्या होता है, आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, और ये आर वेक्टर, इसको भी मैं वेक्टर लिख दूं dl, तो ये क्या हो जाएगा, r की घात 3, r की घात 3। अच्छा, अब देखो, dl वेक्टर होता है और r वेक्टर होता है, तो i, अरे जाओ बेटा, तुम बात क्यों करो, जाना तो जाओ। dl वेक्टर साइन थीटा r कैप जो होता है, dl वेक्टर साइन थीटा r, ये दोनों वेक्टर हैं, और इसके बीच में क्या आ रहा है, साइन। तो दो वेक्टर हो और साइन आ रहा हो तो कौन सा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस एस डॉट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर की घात 3, और क्या आ जाएगा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई। तो बताओ कौन सा फॉर्म बनेगा, कौन सा फॉर्म बनेगा, ये रहा, डी नंबर का, कौन सा बनेगा, डी नंबर। ठीक, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, ये क्या बनेगा, बायो सावर्ट का जो नियम है उसका कौन सा रूप है, ये वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए, फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ नंबर का जो सवाल है वो कितना है, फोर्थ नंबर का सवाल है, हीलियम नाभिक एल्फा कण, हीलियम नाभिक का मतलब होता है एल्फा कण, हीलियम नाभिक का मतलब क्या होता है, एल्फा कण 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 2 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, 2 सेकंड में क्या लगा रहा है, एक चक्कर लगा रहा है। वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, क्या पूछ रहा है, वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अच्छा सवाल है, क्या सवाल है, अच्छा, कंसेप्ट बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। क्या दे रखा है, हीलियम का नाभिक, हीलियम के नाभिक को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, हीलियम के नाभिक को क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो देखो, ये हीलियम का नाभिक हो गया, ये अल्फा पार्टिकल, ठीक। यहाँ पर क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, क्या चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। कितनी रेडियस होगी, वो रेडियस दे रखी है, कौन कितनी रेडियस, रेडियस दे रखी है। तो बताइए रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है 0.8, कितना दे रखा है, 0.8 मीटर। तो रेडियस दे रखी है 0.8 मीटर। अच्छा, हीलियम का नाभिक है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना, 2, 2। तो कितने प्रोटॉन होंगे हीलियम में, 2, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 2। तो टोटल जो चार्ज होगा हमारे पास यहाँ पर, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर हो जाएगा। आप उधर जाओ, 2 इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के क्या हो जाएगा, बराबर। तो Q इंटू टू ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q इंटू टू ही, क्या हो जाएगा।
Q बराबर कितना हो गया, 2E हो गया। अब ये क्या कर रहा है, एक चक्कर कितने सेकंड में लगा रहा है, 2 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है। 2 सेकंड में क्या लगा रहा है, एक चक्कर लगा रहा है। 2 सेकंड में एक चक्कर। तो यहां से यहां तक पूरा चार्ज कंप्लीट जो चार्ज है उसको चलने में कितना समय लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है। तो T बराबर कितना है, 2 सेकंड है। आवर्तकाल कितना है, 2 सेकंड। अच्छा I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q अपॉन T। तो I Q कितना है यहाँ पर 2 इंटू E, और समय कितना है T, 2 सेकंड है। तो 2 से 2 कट गया, तो I बराबर क्या हो गया, E। क्या E, एम्पियर। ये हमारे पास हो गया, I हो गया। अब क्या पूछ रहा है वो, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो B इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर होता है। ये कोयल की तरह काम करेगी, कुंडली की तरह। तो कुंडली की तरह काम करेगी, तो कुंडली के जो सेंटर है उस सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होगा, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर। म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर। अच्छा म्यू 0, ये 2 पाई की जगह 2 पाई है, और r मतलब रेडियस इसकी, तो रेडियस कितनी दे रखी है इसने, 0.8 दे रखी है। और I की वैल्यू आपने कितने निकाल ली, E निकाल ली। तो E म्यू 0 अपॉन 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू रख दो। 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 3.14 इंटू E की वैल्यू होती है 1.6, 10 की घात माइनस के 19 और 0.8। इसको आप सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आए वो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। जो भी आंसर आए वो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। जो भी आंसर आए क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, या तो ये वाला आंसर आएगा या ये वाला आंसर आएगा, कैलकुलेट कर लेना कौन सा आएगा। ठीक, या तो ये या फिर वाला वो वाला जाएगा। ठीक है, कोई सा भी आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट समझ गए। चलिए, एक कण जिस पर इलेक्ट्रॉन से 100 गुना आवेश है, तो Q क्या हो गया, 100 E हो गया। Q क्या हो गया, 100 E। 0.8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ में घूर्णन कर रहा है, तो R की वैल्यू कितनी हो गई, R की वैल्यू हो गई 0.8 मीटर। और चार्ज की जो वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू कितनी है, 100 इंटू E है। चार्ज की वैल्यू कितनी है, 100 इंटू E है। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है। अब क्या कर रहा है वो, 1 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में घूर्णन कर रहा है। तो घूर्णन कर रहा है मतलब, तो मान के चलो 1 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है, 1 सेकंड में पूरा चक्कर लगा। तो T की वैल्यू कितनी हो गई, 1 सेकंड। तो I बराबर क्या निकालोगे, वही Q अपॉन T। क्या निकालोगे, I बराबर Q अपॉन T। Q की वैल्यू आपके पास दे रखी है, T की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। करंट की वैल्यू आ गई, फॉर्मूला लगाओ, क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। सेम सवाल है। अगला छठा सवाल देखिए। छठा सवाल देखिए, सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। कोई सीधा धारावाही चालक तार है, उसके समीप चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। ये सीधा तार है, इसमें करंट वेरी आई, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेंगी, इस प्रकार बनेंगी, चारों तरफ संकेंद्रीय वृत्त। ये तार है, इस तार में करंट वेरी है, तो अंगूठा को क्या लेंगे, धारा की दिशा में। मुड़ी हुई उंगलियां, कर्व फिंगर किसको व्यक्त करती है, मैग्नेटिक फील्ड को। क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो त्रिज्यी बाहर की ओर क्या होंगी, त्रिज्यी बाहर की ओर, त्रिज्यी बाहर की ओर। चालक की लंबाई की अनुदिश नहीं, लंबाई की अनुदिश नहीं। चालक के लंबत तल में वृत्ताकार, ये वाला ऑप्शन आएगा। हेलिकल सर्पिलाकार नहीं, ये वाला भी नहीं आएगा। सर्पिलाकार में क्या होता है, पथ एक बार चालू होता है और ऐसे बढ़ता हुआ जाता है, तो ये वाला पथ नहीं है। पथ कैसा है, ये वाला पथ कैसा है, ये वाला, ये वायर जा रहा है, ये वाला। तो ये वाला पाथ कौन सा है, चालक है, चालक के लंबत है ये, चालक के लंबत, ये लंबत तो है। और लंबत कैसे बन रहे हैं, गोले बन रहे हैं। जैसे पानी में पत्थर डालोगे तो गोले लंबत बनेंगे, तो क्या होगा, चालक के लंबत तल में वृत्ताकार। ये वाला सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। अगला, एक धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो धारावाही लूप के क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, म्यू 0 NI अपॉन 2 पाई आर होती है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, 2 पाई आर नीचे आ गया, म्यू 0 आई। एन फेरों की संख्या है, जितने ज्यादा फेरे होते हैं उतनी ज्यादा होती है। क्या होती है, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर होती है। फेरों की संख्या n है, तो n से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा, वी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 8वां। तो 8वां क्या कह रहा है, 8वां कह रहा है आपके पास एक सीधे तार का व्यास कितना है, 0.5 mm है, एवं इसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि इसे 1 mm व्यास वाली तार से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो इसमें से उतनी ही धारा बह रही है। तो बहुत दूर पर चालक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये तार है, इससे बहुत दूर आर की वैल्यू पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं। अब पहले कह रहा है कि ये जो तार है ना, तार वो पतला तार है जिसका व्यास कितना है, 0.5। अब इस तार को थोड़ा बड़ा कर दें, लेकिन धारा उतनी है, धारा उतनी। तो तार को छोटा करो बड़ा करो, उससे क्या मतलब है, हमको किससे मतलब है, धारा से मतलब। किससे मतलब है, धारा। तो धारा उतनी है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। तो क्या रहेगा, पूर्व
अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्या है? 9वां, आर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूमता हुआ एक इलेक्ट्रॉन एक चक्र प्रति सेकंड लगाता है, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम। तो बताओ केंद्र पर क्या होता है? म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कहाँ रहा है? ये आ रहा नीचे, म्यू जीरो आ रहा है, और ये आई है। क्या है? आई। आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। और ये टी कितना? 1। टी कितना? 1 सेकंड। तो बताओ क्या हो जाएगा? धारा की जगह एन ई, तो क्या हो जाएगा इसकी जगह? तो आ जाएगा म्यू जीरो एन ई अपॉन 2 पाई आर। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 10वां। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन कह रहा है एक शक्ति लाइन में दक्षिण से दक्षिण दिशा में धारा बह रही है, एक पावर सप्लाई है। तो उस पावर सप्लाई में क्या हो रही है? ये नॉर्थ मान लो, ये साउथ मान लो, इधर क्या बह रही है? करंट बह रही है, दक्षिण में करंट बह रही है। शक्ति लाइन के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र। बताओ क्या करेंगे हम? तार है ना ये, तो तार में धारा की दिशा में अंगूठा रखेंगे, तो ये आ गया ऐसे। क्या आ गया? ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जा रही है? ऐसे। तो ऊपर की तरफ, ये इधर तो अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है, तो इधर अंदर जा रही है तो इधर तो क्रॉस आएगा, और इधर क्या आएगा? डॉट। तो ऊपर कौन सा होगा? ये कौन सी दिशा है? ये पूर्व की दिशा। कौन सी दिशा? पूर्व की दिशा में। कौन सी दिशा? पूर्व की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी पूर्व की ओर। ठीक है, ये आपके पास 10 क्वेश्चन हुए। अभी और कराते हैं, तभी थोड़ा 10 मिनट का लंच देते हैं। ठीक है।